हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे और आप मुझे जानते हैं, मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि आप अपना जो ओव्यूलेशन डे है उसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हो ओव्यूलेशन किट से। बट मैंने नोटिस किया कि ओव्यूलेशन किट से जो आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करोगे वो तो एक आपका सेकंड लेवल है। बहुत से लोगों को, स्पेशली बहुत सी गर्ल्स को ये ही नहीं पता है कि जो हमारा ओव्यूलेशन है वो ही क्या होता है, मतलब ओव्यूलेशन किस चिड़िया का नाम है। तो उनको ये पता नहीं है कि उनकी बॉडी में एक ऐसी प्रोसेस होता है हर मंथ जिसके बारे में उनको बहुत कम नॉलेज है। क्योंकि मैंने जो वीडियो डाली ना, तो बहुतों ने उसको इस तरीके से समझ लिया कि मैंने प्रेगनेंसी किट की वीडियो डाली है, तो उनको कुछ जो फैक्ट है वो समझ में नहीं आए। तो इसलिए मैं चाहती थी कि उस वीडियो को तो जो देखा लोगों ने थोड़ा सा उनको कम समझ में आया, तो मैं पहले एक ऐसी ही वीडियो बना देती हूँ जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आए कि जो ओव्यूलेशन है वो होता क्या है। देखो, हम सब लोग पढ़ाई करके आए हैं, बहुत से साइंस साइड के स्टूडेंट्स भी होते हैं, बहुत से आर्ट साइड के होते हैं, जैसे मैं भी साइंस साइड की थी। बट तब भी उस टॉपिक को मैंने कभी भी अच्छे से नहीं समझा। ये टॉपिक सबकी बुक्स में होता है, बट क्या होता है उस समय थोड़ी सी हेजिटेशन होती है समझने में, हमें पता ही नहीं चलता सामने वाला क्या बोल रहा है। और टीचर्स भी उस तरह से ओपनली नहीं बता पाते जैसे आज बता सकते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं आप उन सब गर्ल्स के लिए लेकर आई हूँ जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ये समझने में कि ओव्यूलेशन क्या हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है ये मैरिड गर्ल्स के लिए ही है, ये अनमैरिड गर्ल्स के लिए भी, उनको अपनी बॉडी की जो है नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो मैं जो जो आपको बताऊंगी उनकी पिक्स जो है मैं साथ के साथ डाल दूंगी, तो आई विश आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो पूरी ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए। बॉयज़ के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल का जो ज़माना है बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि उनकी वाइफ के साथ क्या हो रहा है। वाइफ के अगर वो किसी तरह से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो भी वो उनको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करे थे, तो मुझे समझ में आ रहा था कि शायद उनको ये पता ही नहीं चला कि ओव्यूलेशन जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं जाता। स्पेशली मेरे हस्बैंड के पास भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने भी बेल आइकन जो है प्रेस नहीं किया हुआ। तो वो भी मैंने ही उनके फ़ोन में किया था। वो खुद कहते थे तुम वीडियोज़ नहीं डालती हो क्या, जो मतलब मेरे पास तुम्हारा कोई भी वो इस तरह का नहीं आता नोटिफिकेशन। तो कल मैंने वो ऑन किया, तो आप लोग ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, तभी आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, मैं जब भी आपके लिए कोई वीडियो डालूंगी। चलिए तो वीडियो स्टार्ट कर। हाँ, तो अगर हम ओव्यूलेशन की बात करते हैं, आज हम सिर्फ दो टॉपिक कवर करेंगे कि एक तो आपका ओव्यूलेशन जो है वो है क्या, और ओव्यूलेशन जो है आपके वो डेट के किस दिन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो ओव्यूलेशन है, मैं इसकी साइड में पिक डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ओव्यूलेशन हमारी बॉडी में एक ऐसी प्रक्रिया है, सबको पता है कि हमारी जो है दो ओवरीज होती हैं। ठीक है, हर मंथ हमारी एक बार इस वाली ओवरी में से और एक बार उस वाली ओवरी में से एग रिलीज होता है। मतलब लेकिन स्पेशली हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक बार इस बार और एक बार इस बार, ऐसे नहीं होता। वो हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है। क्या पता हर 2 महीने में एक ही ओवरी से एग रिलीज हो रहा हो, फिर साइड में दूसरी ओवरी से एग रिलीज हो रहा हो। मेन ये है कि एग रिलीज होता है, जब वो एग रिलीज होता है उसी को हम ओव्यूलेशन डे बोलते हैं। ओव्यूलेशन डे जो हमारी गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही वो दिन होता है जब सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो लोग कंसीव कर सकती हैं। ठीक है, मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। जो ओव्यूलेशन है उसका मतलब है बॉडी में से, अंडाशय में से अंडा निकलना। ठीक है, और सबको पता होगा एग की जो इम्पोर्टेंस है गर्ल्स के लिए वो क्या होती है। तो वो क्या होता है, ओवरीज में जब हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं तो हमारी ओवरीज में बहुत सारे जो अंडे होते हैं, फॉलिकल होते हैं, वो क्या धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, जब वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो उनमें से कोई एक एग जो होता है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। और क्या होता है, धीरे धीरे जब वो बनता रहता है, आपकी डेट ख़त्म हो गई, डेट के मिड में तो हमारी ओवरीज में क्या होता है, एक एग अच्छे से मैच्योर हो जाता है, और फिर उसका आता है उस ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में आने का काम। फेलोपियन ट्यूब के बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी अच्छे से, बट मैं आपको बता देती हूँ जैसे हमारी दो ओवरीज होती है, इसी तरह से हमारी दो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं जिनका ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ जैसे आपने देखा हम कोई चीज़ हाथ से इस तरीके से पकड़ते हैं, वैसे ही क्या होता है, जैसे ही एग रिलीज हो जाता है हमारी ओवरी से तो वो इसी तरीके से उसको पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ ले जाता है। जैसे ये मेरा हाथ है, आप इसको फेलोपियन ट्यूब समझ लीजिए। अगर एग ने इस तरीके से, मतलब फेलोपियन ट्यूब ने एग को इस तरह से पकड़ा तो वो धीरे 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 करके
ऊपर जाता है। वो जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है और वेट करता है स्पर्म का। वो जो उसकी लाइफ है सिर्फ होती है 24 घंटे की। यस, एक ओव्यूलेशन की जो लाइफ होती है, एक अंडे की जो लाइफ होती है वो 24 घंटे की ही होती है। तभी कहते हैं जो गर्ल्स की पूरे मंथ में जो प्रेग्नेंट होने की जो चांसेस होते हैं वो सिर्फ 24 आवर के ही होते हैं। और जो लड़का है वो पूरे मंथ इस तरह से कैपेबल होता है कि वो किसी गर्ल को प्रेग्नेंट कर सके। ठीक है, तो जो हमारे लिए होते हैं, अगर जो कंसीव कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हार्डली ट्राई कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूँ वो अपना ओव्यूलेशन अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि उनके लिए सिर्फ 24 आवर ही ऐसे हैं जिसमें वो कंसीव कर सकती हैं। ठीक है, तो यही क्रिया होती है ओव्यूलेशन की कि जब हमारे अंडाशय में से कोई एक जो अंडा है वो मैच्योर होकर बाहर निकलता है, उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। वो एक तरीके से वो चीज़ है जो हमें आगे बहुत बड़ी खुशी देने वाली होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि ओव्यूलेशन किस दिन होता है। तो मैंने आपको ओव्यूलेशन किट के बारे में तो बता दिया था, पर शायद आप लोगों को ये समझ में नहीं आया कि हम जो टेस्ट है वो करें कब। क्योंकि सिर्फ ओव्यूलेशन किट को लाने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग क्या करते हैं, जिस दिन उनकी डेट हुई उसी दिन वो अपना ओव्यूलेशन वो टेस्ट कर लेते हैं। उसमें 5 किट आती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। क्योंकि मैं आपको हार्डली जो है रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको कोई भी ओव्यूलेशन किट लेनी है ना, तो वो आई नो करके आती है, आप उसी को लो। क्योंकि बहुत सारी मैंने देखी है मार्केट में 150-200 रुपये की भी आ जाती हैं, तो उनसे रिज़ल्ट की जो अच्छे से वो है वो मैं नहीं बोल सकती कि हाँ उनसे रिज़ल्ट जो आपको 100% मिलेगा। तो इसलिए मैं आई नो ही करूँगी। थोड़ी सी महंगी आती है, 400-500 रुपये की आती है, तो इसीलिए कहती हूँ एक बार इन्वेस्ट करना होगा। मैं आपको एग्जैक्टली दिन बता दूँगी किस दिन आपको उसको चेक करना है। हमारा जो ओव्यूलेशन होता है ना वो क्या होता है, जैसे आज मेरी डेट है, आज मेरी 1 तारीख को डेट आई, मेरा पीरियड्स माने आप 30 डेज़ का है, तो नेक्स्ट डेट मेरी 1 तारीख को आएगी। तो उस लास्ट डेट की जो 1 तारीख से हम पहले के 14 डेज काउंट करते हैं। ठीक है, बट मोस्टली क्या होता है, लड़कियों के रेगुलर पीरियड्स होते हैं, किसी के जल्दी आ जाते हैं, किसी के बाद में आ जाते हैं। तो हम ये चीज़ डिसाइड ही नहीं कर सकते कि हमें एग्जैक्ट किस दिन अपना ओव्यूलेशन जो है ट्रैक करना है। या फिर बहुत सारे वैसे सिम्टम भी ऐसे, बट मैं सिम्टम पे आप लोगों को डिपेंड होने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे सिम्टम नहीं होते जो आपको अपनी बॉडी के अंदर दिखेंगे और आप सच में पहचान जाएंगे कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। तो इसलिए जो वो किट है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप उसी को ही यूज़ करें। तो आप ध्यान रखिए, आज आपका पीरियड स्टार्ट हुआ 1 तारीख को। ठीक है, मैं साइड में चार्ट भी डाल दूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि जो ओव्यूलेशन होता है वो क्या होता है, फर्टाइल डे क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको उससे भी समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आपका आज पीरियड आया, मान लिया मेरा पीरियड आया 1 तारीख को। ठीक है, 1 तारीख से जब मैंने बोला कि नेक्स्ट 1 तारीख को मेरा पीरियड आएगा, मैं तो यही सोच के बैठी हूँ ना कि 30 दिन का है या 28 दिन का है, तो 28 तारीख को आ जाएगा। बट जो मेरी बॉडी है वो क्या करने वाली है वो मुझे नहीं पता। ठीक, 1 तारीख को पीरियड आया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप 10 दिन वेट कीजिए, मतलब 1 से 10 दिन। ठीक, आपके 10 डे हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, 11वें दिन छोड़ दीजिए, 12वां दिन आप अपना 12वां दिन पकड़िए। 12वें दिन से आप उस किट में डेली अपना सैंपल जो है डालकर आप अपना टेस्ट करिए, यूरिन टेस्ट। बट हाँ ध्यान रखिए, ओव्यूलेशन किट का जो यूरिन टेस्ट होता है वो मॉर्निंग में नहीं किया जाता, उसको आप 10 बजे से रात के 8 बजे तक कभी भी कर सकते हो। जो मैं बहुत ज़्यादा आपको रिकमेंड करूँगी वो करूँगी 2 से 3 बजे का टाइम। ठीक है, वो सबसे अच्छा होता है करने के लिए। या फिर जब भी आप करो तो ऐसे करो, आपने काफ़ी देर तक ना पानी ना पिया हो, मतलब बहुत देर तक आपका पेट खाली हो, 2-3 घंटे का गैप हो, तभी वो अच्छे से जो है डिटेक्ट कर पाता है, क्योंकि वो आपका LH हार्मोन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, 10 दिन आपको वेट करना है, 11वां दिन आप छोड़ दीजिए। 12वें दिन से उसमें 5 किट आती है, 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 5 डे आप लगातार चेक कीजिए। उसमें क्या करना होता है, वही सैंपल डालना होता है यूरिन का, जैसे हम यूपीटी करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं घर पे, वैसे ही 2-3 बूंद आप सैंपल डालिए। अगर उसमें 2 लाइनें आती हैं, अगर एक हल्की है और एक डार्क है, दैट्स मीन आपका जो है ओव्यूलेशन तो हुआ है, बट अभी जो है एग रिलीज नहीं हुआ, मतलब LH हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ने लगा, वो उससे काउंट होता है। फिर आप नेक्स्ट डे कीजिए, जब वो बिल्कुल डार्क आ जाए, जब आपको ऐसी दोनों लाइनें मिले जो बिल्कुल डार्क हैं, तब आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में से एग रिलीज़ होने वाला है। मतलब अगर आज डार्क है तो शायद कल रिलीज़ हो जाएगा, मतलब 24 आवर में उससे रिलीज़ हो जाएगा। 3-4 दिन जब आप टेस्ट करोगे आपको डार्क लाइन ही मिलेंगी। जैसे आप मैं बता देती हूँ, बहुत से लोग क्या होते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उनका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है, बट कोई ऐसी कंडीशन होती है कि उनका मिसकैरेज हो जाता है, बट उसके 15 दिन बाद तक भी अगर वो टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है।
ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि जो हार्मोन, जो हमारा प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है, वो हमारा HCG हार्मोन जो होता है, वो क्या होता है, एकदम से तो बॉडी में से नहीं ख़त्म होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि धीरे 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 वो बॉडी में से निकलता है, इसलिए जो टेस्ट है वो लाइट आता ही रहता है। तो ऐसे ही LH हार्मोन है, ये भी एकदम से ही बढ़ता है, तो कुछ दिन आपकी बॉडी में रहता है, इसलिए 3-4 दिन तक आपको रेड लाइन दोनों दिखाई देंगी। बट ओव्यूलेशन आपका तब होगा जब आपकी दोनों डार्क लाइन दिखाई देंगी। तो आप सोच सकते हैं, आप उस समय ट्राई कर सकते हैं, आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप बस इतना याद रखिए, मेन आपको याद है 12 से आपका 18, जो आपकी डेट से 12वां दिन होता है, जिस दिन आपकी डेट का फर्स्ट डे है ना, उसको पहला दिन ही काउंट किया जाता है। ठीक है। तो 12वें दिन से 18वें दिन तक आप ये ओव्यूलेशन जो है अपना ट्रैक कर सकते हो। मोस्ट जो लेडीज़ होती हैं उनको इसी टाइम ओव्यूलेशन होता है आपका, एक 14th डे जो आपका होता है और एक 16th डे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, इन 2 दिन ही ओव्यूलेशन होता है। ठीक है। तो इसलिए, बट किसी का आगे पीछे हो सकता है। मैं कहती हूँ कि हर बॉडी अलग होती है, हर लड़की अलग होती है, तो इसलिए अब मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रही हूँ, 1-2% केस जो है वो चेंज हो सकता है, वरना जो मेन है वो 14 और 16 डे का ही होता है। ठीक है। तो आपको इस पीरियड में अपना जो ओव्यूलेशन है वो ट्रैक करना है। 12वें दिन से आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करना स्टार्ट कीजिए। फिर भी मैं आपको एक सिम्टम बता देती हूँ। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि डेट के 14 या 15वें दिन पे आपको क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी जिसे कहते हैं। तो वो भी एक साइन है कि आपका ओव्यूलेशन थोड़ी देर में या 12 से 24 घंटे में होने वाला है। ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 चीज़ बता दी कि ओव्यूलेशन क्या होता है और किस दिन होता है, आपको किस दिन ट्रैक करना है। बाकी जो इसकी वीडियोस हैं कि फेलोपियन ट्यूब का क्या यूज़ है या यूट्रस हमारे लिए क्या करता है, और हाँ, अगर किसी को ये लगता है कि उसके अंदर अंडे बन ही नहीं रहे हैं, ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, तो उसको भी आप मुझे बताइएगा। उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी, घर की बहुत घरेलू ऐसी चीज़ है जिससे आप यूज़ करोगे, थोड़े टाइम में आपका जो ओव्यूलेशन है बिल्कुल मस्त हो जाएगा। 1 महीने में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे आपको दिख रहा है, मेरी इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि मेरे पास चीज़ें तो इतनी सारी हैं बताने के लिए, बट टाइम बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मुझे भी पता है इतने सारे लोग सिर्फ मेरी ही वीडियो देखने को नहीं बैठे हुए हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन इसमें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।